हेलो एवरीवन, अभी जो है आप सभी को पता है कि CUET 2023 का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और यदि आप BHU के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर, तो भी जो है आपको उसी एग्जाम के थ्रू यानी CUET एग्जाम के थ्रू ही जो है आपको एडमिशन होने वाला है। तो ऐसे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो था बहुत सारे अलग अलग जो है क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं कोशिश किया हूँ कि एक वीडियो के अंदर जो भी आपके सारे डाउट्स होते हैं, जो सिलेबस से लेके एज ग्रुप से लेके जो है प्लेसमेंट कट ऑफ जो भी कुछ भी होता है, BHU के अंदर पढ़ाई किस तरह के होता है, हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं कोशिश किया हूँ कि एक वीडियो में जो आपको बता दूँ। तो आज के वीडियो में जो है जो जैसा आप देख सकते हो पेपर पैटर्न जो हो गया, सिलेबस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम एक वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो कट ऑफ से रिलेटेड आता है और प्लेसमेंट से रिलेटेड कि सबसे पहले तो एडमिशन हम ले कैसे, यानी कि कितने मार्क्स पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा, और एडमिशन मिलने के 4 साल के बाद जो है मेरा किस तरह का प्लेसमेंट होता है, यानी जब मैं 4 साल पढ़ लूँगा तो किस तरह के मुझे नौकरी मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आते हैं। ये चीज़ें भी जो है मैं डिटेल में बताऊँगा आपको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ बहुत जो भी और भी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम एक एक करके जो यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मैं खुद भी जो है BHU का ही स्टूडेंट्स हूँ, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा। तो आपको जो है या जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है कॉलेज को लेकर रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें भी जो है मैं एग्जैक्ट जो चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ या मेस फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ या फिर कैंपस के अंदर जो फैसिलिटीज है वो सारे जो एग्जैक्ट हैं। ये नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ा के या फिर जो है कुछ एक गलत चीज़ें बताऊँ, मतलब जो चीज़ें सच्चाई है वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना, जो भी डाउट्स हैं आपके BHU से रिलेटेड वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो BHU के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए जो है आपको कौन कौन से जो आपके इसके अंदर जो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट ग्रुप का हम बात करेंगे, देखिए क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपके सब्जेक्ट ग्रुप जो है वहाँ पे या तो PCM या फिर PCB या फिर PCA। अब यहाँ पे PCM कहने का मतलब है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर होना चाहिए। अभी तक जो भी आपको नोटिफिकेशंस आया है उसके अंदर जो ये चीज़ें जो है मेंशन किया गया है कि BHU का जब आप चेक करोगे साइट पे CUET की साइट पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए, यानी या तो कोई PCM हो या फिर PCB हो या फिर PCA हो, यानी तीनों सब्जेक्ट जो है आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि भैया यदि मैं 12th में मैथ से हूँ, ठीक है, 12th में अगर मैथ से हूँ तो क्या मैं एग्रीकल्चर वाले ग्रुप को अटेम्प्ट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो पिछले साल भी था और इस साल भी कोई इस तरह का जो है मेंशन नहीं किया गया कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो है आप ले सकते हो। बस हाँ ये चीज़ ध्यान देना कि जो भी सब्जेक्ट ग्रुप लोगे, यानी कि जब भी ये सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर सकते हो या फिर ये कोई एक सब्जेक्ट ग्रुप ही जो है आप CUET के अंदर जो है आप चूज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इन सब्जेक्ट को ही जो है आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, ये कंपलसरी आपके होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम A ले लिए, B ले लिए और C ले लिए, यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब देखोगे कहीं भी कोई ग्रुप है ही नहीं इस तरह का। पिछले साल तक था A, B और C, ABC यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री पिछले साल सब्जेक्ट ग्रुप था, लेकिन इस साल आप देखोगे कि कहीं भी ABC ग्रुप जो है मेंशन अभी तक नहीं किया गया है। यानी जो CUET की जो साइट है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BHU जब आप चेक करोगे वहाँ पे ये सब्जेक्ट ग्रुप इस साल हटा दिया है। तो अब पता नहीं अब क्या करेंगे। पिछले साल भी जो है हटा दिया था, लेकिन बाद में फिर ऐड कर दिया था इसको, हंगामा के बाद या फिर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किए थे तो हटा दिया था, मतलब ऐड कर दिया था ABC को, लेकिन इस साल अभी तक नहीं है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल अब ऐड भी करेंगे। तो आप इतना मान के चलो कि इस साल जो है सब्जेक्ट ग्रुप की हम बात करें तो आपको या तो PCM सब्जेक्ट ग्रुप चूज करना है, यानी कि इसमें आपका PCM होना चाहिए या फिर PCB होना चाहिए या फिर PCA यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता है कि आपका 12th में मैथ है या फिर बायो है या फिर एग्रीकल्चर है, कोई भी हो, आपको बस इन सब्जेक्ट ग्रुप ये होने चाहिए आपके एडमिशन्स के लिए। पहले आप अच्छे से समझ लेना, जब आप जो फॉर्म भरोगे उसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट ग्रुप होने ही होने चाहिए। यानी यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हो तो उसके साथ मैथ हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर बायोलॉजी हो, कोई एक सब्जेक्ट ग्रुप, तीनों सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो है आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये चीज़ तो हो गया सब्जेक्ट का कि कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप आपको चूज करना है। यानी 3 सब्जेक्ट मिनिमम होने ही होने हैं। डोमेन सब्जेक्ट जो आपको CUET की तरह बोलते हैं उनमें आपके तीनों सब्जेक्ट कोई एक ग्रुप होना चाहिए 3 सब्जेक्ट का, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पर सब्जेक्ट जो है आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें से बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 40 क्वेश्चन ही केवल करने होते हैं।
यानी कि जैसे मान के चलो कि आप PCB चूज कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स के जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 40 क्वेश्चंस ही करने हैं, यानी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 आप अपने हिसाब से उसके अंदर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से पेपर आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप अच्छे से पेपर को समझते जाओ कि फिजिक्स के अंदर यदि 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसमें से केवल 40 क्वेश्चंस करना है, 10 क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हो। वहाँ पे आता है ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको छोड़ने के रहते हैं। उसमें भी मैं बता दूँ तो देखो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इसके अंदर जो है 40 क्वेश्चन आपके MCQ कराता है और 10 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ बेस्ड रहता है, और इसमें भी 2 पैराग्राफ के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ दिया रहेगा और 5-5 एक पैराग्राफ से क्वेश्चंस रहता है। मैं आगे आपको बता देता हूँ कि देखो 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट MCQ के रहेंगे, यानी बायोलॉजी हो गया तो वहाँ लोग 40 क्वेश्चन डायरेक्ट बायोलॉजी के रहते हैं, और 10 जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें 2 पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, कुछ पैराग्राफ रहता है, उसी से आंसर चूज करना होता है, और बहुत ही सिंपल रहते हैं, बहुत ही सिंपल। मतलब आप नॉर्मल आप रीडिंग कर सकते हो ना, तो समझो कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे सकते हो, उन्हीं में से आंसर रहते हैं। तो ये बहुत ही, इनको कभी मत छोड़ना पैराग्राफ देख के। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ रहेंगे और 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये तो सबसे पहले तो आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, और बाकी बचे यहाँ से, तो इसमें से जो है आप 30 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं आपके 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपको 50 मिलेंगे और उसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसी तरह से केमिस्ट्री भी आप लिए हो तो केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन, यानी 50 रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर भी सेम चीज़ है कि 50 में से 40 आपको करने हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि 3 सब्जेक्ट ग्रुप आपके थे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट ग्रुप में से टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके पास 150, लेकिन करने कितने हैं 120 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि टोटल क्वेश्चंस पेपर में आपको जो है 3 सब्जेक्ट ग्रुप से मिला के 150 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको करना कितना है 120 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चंस पे जो है आपको टोटल 5 नंबर मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जनरली आप अभी तक पढ़े होंगे तो आपको देखने में मिलता होगा 4-4 नंबर का, लेकिन CUET के अंदर जो है 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, और मानिए कि आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलता है, और माइनस मार्किंग 1 होता है, यानी कि आपका गलत होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 नंबर आपका कटता है। तो निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ये आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके 120 क्वेश्चंस, यानी यही तो क्वेश्चंस आपको ना, यही तो आपके जो जुड़ रहे हैं असल में। ये तो 150 क्वेश्चंस में से केवल 120 क्वेश्चंस ही करने हैं आपको। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, तो 120 और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया 600 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी आप समझो कि एक सब्जेक्ट में केवल 40 क्वेश्चन ही आपको मेनली करने होते हैं, एकदम 50 रहेंगे लेकिन 40 क्वेश्चन ही करने होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट जो है आपको 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके 3 सब्जेक्ट ग्रुप, मतलब या PCM हो गया, PCB हो गया, या फिर आप PCA, कोई भी एक सब्जेक्ट ग्रुप चूज किए हो, यानी कोई एक सब्जेक्ट ग्रुप तो चूज करना ही करना है यहाँ पे। तो कोई भी एक सब्जेक्ट ग्रुप चूज किए हो तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, और 3 सब्जेक्ट यानी 200 × 3 यानी 600 का जो है आपका यहाँ पे ये पेपर हो गया, 600 मार्क्स का जो है आपका पेपर हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आपके पेपर पैटर्न, क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग, और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि टोटल जो है कितने कितने मार्क्स के पेपर हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के बारे में जो है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा अभी, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया कहाँ से पढ़ूँ। तो देखो बहुत ही अच्छे से समझना था कि सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस सो गाइस देखो सिलेबस में बहुत ही जो है एकदम एग्जैक्टली, जब CUET के साइट पर आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा भी गया है सिलेबस जो है, केवल तो आपको देखोगे ना बायोलॉजी की हम बात करें, केमिस्ट्री की, मैथ की, तो यहाँ पे आप फिर फिजिक्स की, इनके जो सिलेबस आप देखोगे वहाँ पे 12th का केवल दिया हुआ है 12th, और उसमें भी जो है NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं। केवल यहाँ पे कहने की चीज़ नहीं है, बल्कि मैं जो है पिछले साल के आप क्वेश्चन भी देखोगे तो वहाँ पे मैं बता दूँ जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मान के चलो कि 42 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से रहते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आप यदि NCERT केवल अच्छे से कर लेते हो तब भी आप सिलेक्शन बहुत ही आसानी से BHU में पा जाओगे। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो इनके देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, यहाँ पे देखोगे कि इनके जो है मैं बताया हूँ केवल क्या सिलेबस है 12th का NCERT, यहाँ पे 11th नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप साफ साफ वहाँ पे भी सिलेबस में भी देखोगे तो वहाँ पे 11th मेंशन नहीं है, केवल 12th के सारे चैप्टर्स हैं और वो भी NCERT के हैं। तो सबसे बहुत आसान चीज़ हो गया, पहला नंबर तो केवल 12th करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे एग्रीकल्चर में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई एज सच NCERT बुक नहीं आता है,
और इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन कर दिया है, मतलब आप समझो कि एक तरह से ICAR के अंदर जो भी सिलेबस है 11-12 का मानो या फिर पूरा सिलेबस मानो, वो सेम चीज़ें पूरा का पूरा सेम डिटो कॉपी कर दिया इसके अंदर भी, CUET के अंदर भी। तो एग्रीकल्चर में आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा ICAR का सिलेबस है, लेकिन बाकी सब के अंदर आप क्या देख रहे हो कि बाकी में जो है आपको केवल 12th का NCERT पढ़ना है। तो आई होप कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस के अंदर केवल 12th पढ़ना है, और उसमें भी बस केवल आप NCERT को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। NCERT को अच्छे से कर लेना। उसके अलावा यदि आपके पास कोचिंग्स के या फिर मटेरियल कोई है तो आप अच्छे से पढ़ना, भले पढ़ सकते हो, या फिर MCQ क्वेश्चन उसका लगा लेना, लेकिन NCERT को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे बहुत ही सारे क्वेश्चन CUET लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे कि NCERT से ही देता है। लगभग मान लो कि 50 क्वेश्चन में 42 से 45 क्वेश्चन पिछले साल हर सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे कि वहीं से आए थे क्वेश्चन। तो आप इस साल भी कोशिश करना कि NCERT को अच्छे से कर लेना है। तो आई होप कि सिलेबस समझ में आ गया होगा, पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस के बारे में, ठीक है। BHU के अंदर जो है आपका मान लो कि एडमिशन हो जाता है तो कहाँ कहाँ पे यहाँ पे क्लासेस चलते हैं। सो BHU के अंदर देखो कैंपस की हम बात करें तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता उनको लगता है कि BHU चूँकि बनारस में है तो केवल बनारस में ही मेरा जो है क्लासेस चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। BHU में 2 जगहों पे जो है आपका एडमिशन होता है CEVT के थ्रू। एक तो हो गया मेन कैंपस, CEVT इसलिए बोल रहा हूँ कि ICAR के थ्रू भी जो है BHU का एडमिशन होता है, मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। तो देखो BHU के अंदर जो है मेन कैंपस होता है और एक RGSC होता है। 2 जगह RGSC बोले तो राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि मिर्ज़ापुर के अंदर है, तो वो भी BHU का ही अपना कैंपस है। लेकिन BHU का देखो मेन कैंपस जो बनारस वाला है, ये बनारस में है और ये जो है मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। तो 2 आपके कैंपस हैं, एक मेन कैंपस हो गया बनारस जिसको हम बोलते हैं, दूसरा RGSC यानी कि साउथ कैंपस उसको हम बोलते हैं। तो दोनों ही के अंदर जो है आपका एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलते हैं और दोनों ही में आपके एडमिशन होते हैं CUET के थ्रू। ICAR के थ्रू केवल मेन कैंपस के अंदर होता है, और उसके अंदर जब मैं सीट बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा किस तरह से होता है। तो अभी आप समझो कि जब एडमिशन्स लोगे तो यहाँ पे मेन कैंपस में भी एडमिशन होते हैं और RGSC में भी, और ये मार्क्स के बेसिस पे आपके होते हैं, और फीस भी दोनों के बहुत अंतर है, ठीक है। तो अभी आगे जो फीस वाला में भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी मैं बता देता हूँ कि मेन कैंपस के अंदर और RGSC कैंपस के अंदर, ठीक है, ये इन दोनों के अंदर जो है आपके क्लासेस चलते हैं, मेन कैंपस बनारस के अंदर और वहाँ पे। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब ये हो गया सीट की हम बात करें यहाँ पे मेन कैंपस में 154 सीट है और यहाँ पे लगभग 40 सीट है, ठीक है। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम 40 वहाँ पे बोला जाता है, उससे कम भी लगभग 35 भी स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो वहाँ पे जो है वही 35 पे ही क्लासेस चालू कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है 40 सीट है और यहाँ पे जो है 154 सीट है जो कि CUET के थ्रू जो है इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके अलावे जो ये तो सीट हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फीस का। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फीस कितना है BHU के अंदर, ठीक है। तो देखो BHU मेन कैंपस और RGSC में बहुत ज़्यादा अंतर होता है फीस को लेके। यहाँ पे जो है सारे के सारे सीट्स क्या होते हैं, स्पेशल सीट बोला जाता है, और इसके वजह से यहाँ पे 60,000 पर ईयर देना होता है एक्स्ट्रा, यानी कि अभी मैं बताऊंगा नॉर्मल फीस, उसके अलावे 60,000 पर साल एक्स्ट्रा। 4 साल का समझो, 4 साल का ये कोर्स है तो 4 साल में जो है 2,40,000 तो ऐसे आप दे दोगे, उसके अलावे भी आपको फीस दे रहा है। तो मेन कैंपस में देखो, मेन कैंपस में लगभग एडमिशन के समय देखो इस साल जो लगा था वो 9,000 के आसपास लगा था, 8,000 समथिंग के आसपास लगा था। आप जो है जब गूगल पे चेक कर रहे होंगे तो आपको जो है 14,000 के समथिंग आपको दिखा रहा होगा। वो एक्चुअली क्या है, वो ICAR के थ्रू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए जो दिखाता है वो। तो मेन कैंपस में जो नॉर्मली स्टूडेंट्स आएंगे उनको लगभग 8,000 समथिंग यानी 9,000 के आसपास जो है आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है। तो इसके अंदर कुछ जो है कॉशन मनी भी रहता है, जो आप एडमिशन जब कैंसिल कराओगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी मिल जाता है। तो मान के चलो कि 9,000 लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकंड सेमेस्टर से आपके कम हो जाते हैं, लगभग 3 से 3,500 के आसपास लगेगा, ठीक है। 3 से 3,500 के आसपास फीस लगता है, और फिर अगले साल से जो आपकी फीस यहाँ भी कम लगने लगता है। यहाँ 9,000 जो है ये भी लगभग 5,000 के आसपास लगता है। तो ऑड इवन सेमेस्टर यानी 6 महीने का आपका जो सेमेस्टर होता है, तो लगभग टोटल 8 सेमेस्टर हैं। तो आप समझो कि ऑड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, यहाँ पे 5,000 लगेगा, तो यहाँ पे लगभग 2,250 से 3,000 के आसपास लगता है, यानी टोटल एवरेज मानो तो लगभग 8 से 9,000 जो है पर ईयर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, मेन कैंपस में, यदि आपका नॉर्मल सीट पे एडमिशन हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलो कि 60,000 तो आपको देना ही देना है, प्लस ये नॉर्मल जो यहाँ पे फीस लगते हैं ना, जो ये फीस भी आपको देना है। यानी यहाँ पे 9,000 लगा तो यहाँ पे भी 9,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना ही है, प्लस अगले सेमेस्टर में जो आपको लगेगा। तो ये 60,000 आप साल भर में जमा कर दोगे। उसके अलावे जो फीस ये बच्चा भरेगा, यानी मेन कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो भी फीस भरेंगे, ये फीस आपको अलग से भरना है। यानी 60,000 के अलावे जो है यहाँ पे जो है फीस भरना होता है। केवल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि ये स्पेशल सीट है। RGSC के अंदर जो भी सीट्स हैं उसको बोलते हैं कि स्पेशल सीट है, और इस नाम पे जो है आपको फीस यहाँ पे ज़्यादा भरना
पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 60,000 पर ईयर प्लस जो एक्स्ट्रा फीस है ये देना होता है। इसके अलावा जो है फीस यहाँ पे बात करते हैं BHU के मेन कैंपस के अंदर पेड सीट होता है। पेड सीट लगभग 23 होते हैं, 15% जो सीट होते हैं इसके 15% का एवरेज बोला जाता है। तो 23 सीट के आसपास जो है यहाँ BHU के मेन कैंपस में जो होता है पेड सीट होता है और उसका भी एडमिशन CEVT के मार्क्स पे ही होता है और इसके अंदर जो 40,000 पर ईयर जो देना होता है एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे हमको 60,000 देना है और यहाँ पे 40,000 देना है। ये दोनों के अंदर है कि यहाँ पे 60,000 देना है, यहाँ पे 40,000 प्लस ये जो स्टूडेंट्स हैं ये फीस भी देंगे। यानी नॉर्मल फीस आपको तीनों जगह पे भरना है। यहाँ पर भी भरेंगे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, यहाँ तो नॉर्मल जिनका सीट हो रहा है 154 पे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आएंगे वो तो भरेंगे ही, साथ ही साथ जो 23 अलग से जो सीट पे आएंगे वो 40,000 भरेंगे प्लस ये नॉर्मल भरेंगे। तो नॉर्मल आप देखोगे कि हर जगह भरना है प्लस पेड सीट पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 40,000 अलग से साल भर में देंगे और यहाँ पे 60,000 अलग से देंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपके कॉलेज फीस का। अभी तक जो है हॉस्टल फीस का मैंने नहीं बताया था। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल के अंदर देखो ये तो हो गया कॉलेज का फीस। अब देखो हॉस्टल की बात करें तो सबसे पहले तो इतना समझो कि हॉस्टल जो है सभी को नहीं मिलता है। खास करके मैं बात करूँ मेन कैंपस में जो है हॉस्टल सभी को नहीं मिलता है। RGSC में जो है सभी को मिल जाता है। तो देखो मेन कैंपस और जो है RGSC हॉस्टल की बात करें तो देखो हॉस्टल के अंदर दोनों ही का फीस जो है लगभग बराबर होता है। मेन कैंपस और यहाँ पे भी लगभग जो है 4,500 के आसपास मान के चलो कि जो हॉस्टल फीस आपको देना होता है 6 महीने का पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे जो है लगभग लगता है। ठीक है, और ये भी सेमेस्टर वाइज जो है चेंज होते रहते हैं। आप देखोगे सेमेस्टर वाइज जो आपको टोटल फीस आता है वो चेंज होते रहता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं मेन कैंपस के अंदर बॉयज के अंदर जो हॉस्टल में जो सीट है वो 60 है। 60 लड़के रहते हैं एक हॉस्टल में जो है 60 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, बॉयज हॉस्टल में। तो उसी तरह से गर्ल्स के अंदर जो है लगभग ये चेंज होते रहता है। 34 होता है, कभी कभी 30 होता है, कभी 32 होता है। वो रूम के ऊपर भी है, कभी रूम कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर चला जाता है, कोई रूम के अंदर कुछ काम होते हैं तो उस पर कम बेसी होते रहता है। फिर भी 30 से 34 सीट जो है यहाँ पे ये गर्ल्स के अंदर है। मेन कैंपस में जो है 30 से 34 सीट जो है ये गर्ल्स के लिए है और ये जो है बॉयज़ के लिए। ठीक है, ये बॉयज़ के लिए। और RGSC में इतना मान के चलो सभी स्टूडेंट्स को 100% वहाँ पे हॉस्टल मिलता है। यानी 40 ही स्टूडेंट है और सबको हॉस्टल वहाँ पे मिल जाता है। तो RGSC में हॉस्टल को लेकर कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे सभी को मिलता है। लेकिन मेन कैंपस में आप देखोगे कि स्टूडेंट्स 54 थे प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आएंगे। ICAR का स्टूडेंट्स आते हैं, फिर जो आपको पेड सीट के स्टूडेंट्स हो गए, फिर बहुत सारे इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टीचर्स के वार्ड हो गए वो भी, मतलब एम्प्लॉय वार्ड वो भी स्टूडेंट्स आते हैं। फिर नेपाल से कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो बहुत तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। यानी कि जो 154 जो आपको सीट दिख रहा है ये नॉर्मल बोला जाता है। लेकिन आप मान के चलो कि जब लास्ट में जब होता है ना सारे स्टूडेंट जब क्लासेस चलने लगता है ये BHU के अंदर, तो मेन कैंपस में लगभग 200 से प्लस स्टूडेंट्स हो जाते हैं। एवरेज बोला जाता है आपको भी कि 154 सीट होते हैं। गूगल पे या फिर कहीं भी आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा 154 सीट। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सीट्स जो है ICAR को जो है 23 सीट मिल गया। जो है नेपाल से स्टूडेंट्स आते हैं, जनरली फॉरेन बोला जाता है। तो फॉरेन में सब लगभग नेपाल से ही आते हैं, तो वो भी 23 सीट यहाँ पे हो जाते हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। तो 23 से 40 हो गया। इसके अलावा जो एम्प्लॉय वार्ड जो होते हैं, जो BHU के अंदर काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए भी रिजर्व होता है सीट, तो वो भी जो हो गया। तो यहाँ पे मान के चलो कि 200 सीट क्रॉस हो जाता है। तो हॉस्टल जो है सभी को नहीं मिलता है, हॉस्टल केवल बॉयज जो है 60 को ही मिलता है। और हम बात करें एक रूम में कितने लड़के रहते हैं, तो एक रूम में जो है 2 लड़कों को मिलता है। ठीक है, और ये 4 साल तक है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर से जो है आपको सिंगल रूम मिलेगा। 4 साल तक जो है एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो इस तरह से जो है 30 रूम है। मान के चलो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है मतलब बॉयज के अंदर 30 रूम है बॉयज के लिए, यानी 60 लड़के हो गए। ठीक है, तो ये जो हो गया यहाँ पे क्या बोलते हैं मेन कैंपस के अंदर। ठीक है, बॉयज। और यहाँ पे RGSC में तो सभी को मिल गया। मेन कैंपस में सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है उनको जो है बाहर रहना पड़ता है। यानी बाहर से आपको जो है क्लासेज करना पड़ेगा, बाहर में रूम लेके और वहाँ से जाकर क्लासेज करना पड़ता है। फीस की बात करते हैं, फीस देख लीजिए लगभग 4,500, 4 से 4,500 जो है 6 महीना के लगभग लगता है। तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस कम ही लगता है। लगभग जो फीस सेकंड सेमेस्टर से जैसे एडमिशन के समय इतना लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना कुछ जो है आपको कॉशन मनी के रूप में जो है जमा हो जाता है। जो आप एडमिशन जब आप कैंसिल कराओगे तो उस समय जो है आपके पैसे जो है आपको रिटर्न मिल जाते हैं। फिर बाद में जो लगभग मान के चलो कि 1800 के आसपास जो है फीस हो जाता है। ये 1800 के आसपास पर सेमेस्टर आपको लगता है। तो 300-400 पर मंथ होता है। ये कुछ ज़्यादा फीस नहीं होता जिनको हॉस्टल मिल गया है। और हॉस्टल भी जो है आपको कैसे मिलता है यहाँ पर भी जो है बता दूं कि हॉस्टल एक तो जो है आपके मार्क्स के बेसिस में मिलता है। जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा उसका 80% लेते हैं और 20% आपके डिस्टेंस पर लेते हैं। आपके घर से कितना दूरी है BHU का उस बेसिस पर मिलता है। यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना के उस पर हॉस्टल जो है दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मेस का। मेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइस देखो मेस के अंदर जो है लगभग 2 चीज़ें हैं। BHU के अंदर स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर
मेस के अंदर जो है ना, गर्ल्स में तो एक बार में फीस जमा हो जाता है, गर्ल्स के अंदर जो है लगभग 3,500 के आसपास पर मंथ जो है वो उनसे एक बार जमा करा लिया जाता है। लेकिन बॉयज़ के अंदर ऐसा नहीं है। बॉयज़ में आप चाहो तो पर डाइट के हिसाब से, यानी जब खाओगे तब भी पैसा पेमेंट कर सकते हो या फिर महीना बेसिस पर भी पेमेंट कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कि खाना किस तरह का ये चीज़ें, बस मैं एग्जैक्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। तो खाना सही मिलता है, इतना जान जाओ कि खाना सही मिलता है, लेकिन मैं बता दूँ कि कितना पैसा लगता है। तो देखो बॉयज़ के अंदर जो 50 रुपये जो है एक डाइट का लगता है। नॉर्मल आप खाना खाते हो, मतलब चावल दाल नॉर्मल सब्जी लेते हो तो 50 रुपया लगता है। और स्पेशल यानी चिकन या फिर नॉन वेज हो गया, उसमें लगभग 80 से 100 रुपया है। यानी किसी दिन अंडा मिलता है, किसी दिन चिकन हो गया, तो किसी दिन मछली हो गया, तो 80 से 100 रुपया अलग अलग दिन के बेसिस पर लगता है। यानी 80 से 100 रुपया आप जो है नॉन वेज या फिर स्पेशल बोल दो इसको, स्पेशल थाली के लिए 80 से 100 हो गया और नॉर्मल का 50 रुपया हो गया। तो एक डाइट का मतलब एक बार आप खाओगे तो 50 रुपया नॉर्मल का दोगे और 80 से 100 रुपया जो है आप जो है जब भी नॉन वेज या फिर पनीर हो गया या चीज़ें जब खाते हो तो आपको उस समय देना होता है। तो ये हो गया आपको मोटा मोटी, आप समझो कि यहाँ पे जो है मेस का चीज़ें, मेस से जो भी चीज़ें जानना है। खाना जो है बहुत ही सही मिलता है, खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं है, खाना बहुत आपको सही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि आपको मेस में ही खाना है, आपको पसंद नहीं आता तो आप चाहो तो बाहर से भी जाके खा सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपके हॉस्टल को लेकर, देखो हॉस्टल और जो है कैंपस को लेकर जो चीज़ें कंप्लीट हो गए होंगे। कैंपस भी आपको समझ में आएगा कि 2 कैंपस थे, मेन कैंपस बीएचयू के मेन कैंपस बनारस के अंदर वहाँ, और एक जो है आरजीएससी के अंदर। क्लासेज के बारे में बात करें तो देखो क्लासेज बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे क्लासेज के बारे में, ठीक है। और भाई देखो क्लासेज के अंदर क्या है, क्लासेज जो है आपके देखो बहुत ही रेगुलर बेसिस पे क्लासेज चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मैं बता दूं कि क्लासेज आप मान के चलो कि 1 या 2 साल भर में हो सकता है कि अगर कैंसिल हुआ हो तो हो, नहीं तो क्लासेज जो है कई बार ऐसे भी प्रोफेसर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं ना कि एक्स्ट्रा क्लासेज भी लेके आपको पढ़ाते हैं। तो क्लासेज आप इतना मान के चलो क्लासेज तो आपको खत्म, मतलब यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि क्लासेज यहाँ पे नहीं चलते, क्लासेज पूरा चलता है क्लासेज। और साथ ही साथ जो है 70% यहाँ पे अटेंडेंस भी मेंटेन करना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 70% आपको अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है कि 70% अटेंडेंस होना ही होना है। तो क्लासेज तो बहुत ही चलते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी सारे होते हैं, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे सारी चीज़ें होते हैं, सारे प्रैक्टिकल होंगे। फील्ड से लेके फील्ड पे आपको एग्रीकल्चर का फार्म है अलग से, खेत टाइप का बोलो, वहाँ पे भी जो आपको खुद से भी जो खेती भी करना होता है। अलग अलग ईयर में अलग अलग चीज़ें आपसे कराई जाते हैं, कभी रबी का क्रॉप कराया जाएगा, फिर खरीफ क्रॉप कराया जाता है, फिर अलग अलग चीज़ें जो है आपको कराए जाते हैं। तो उस बेसिस पे जो है आपको क्लासेस सारे चलेंगे। और ये भी नहीं, यहाँ पे मैं बता दूँ कि प्रोफेसर्स भी जो बहुत ही मेन कैंपस में स्पेशली मैं बात करूँ तो प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं। वैसे मैं आरजीएससी पे स्पेशली वीडियो भी बनाया हूँ, यदि आप आरजीएससी के बारे में जानना चाहते हो तो स्पेशली मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि आरजीएससी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊँगा, फिर भी आप इतना समझो कि मेन कैंपस में आपका एडमिशन होता है तो आप मत छोड़ना, क्योंकि मेन कैंपस में सारे के सारे प्रोफेसर जो है लगभग साइंटिस्ट लेवल की है। मान लो कि कोई ना कोई वो रिसर्च कर ही रहे होते हैं, तो रिसर्च भी कर रहे होते हैं और पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको यहाँ पे देते हैं। और यही कारण है कि बीएचयू में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बीएचयू में उनका जो है एडमिशन हो जाए। तो ये हो गया क्लासेज के बारे में। पेपर पैटर्न आई होप का समझ में आ गया होगा। सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ और प्लेसमेंट, सीट्स भी आई होप कि सीट्स भी आपको समझ में आ गया होगा, सीट्स कितने थे, और फीस भी समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट ग्रुप भी समझ में, और एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि कितने ईयर तक जो है आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो 21 से जो है 25 वर्ष तक जो है, अभी 26 वर्ष तक जो है बोला गया, आपका इतना उम्र है तो आप 21 से 26 वर्ष के बीच का उम्र है तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और ये आई थिंक 1 जुलाई तक जो है होना चाहिए, 1 जुलाई 2023 तक होना चाहिए। तो इससे पहले तक जो है आपके इसने बीच में आपका एडमिशन आपका आ रहा है तो आप जो है एडमिशन बीएचयू के अंदर जो है ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एज के बारे में। एज के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ कि 21 से 26 के बीच में जो आपका उम्र है तो आप यहाँ पे जो है एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे जो है आपको दिया गया था कि ये 21 से 26 के बीच में जो आप के बीच में आने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। अब देखो ये चीज़ें हो गए। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हो कि भैया मैं कितने जो है मार्क्स तक का टारगेट रखूँ, क्योंकि कभी भी आप किसी भी तरह का एग्जाम देने वाले हो तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि कितने तक का मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर कितने जो इसके कट ऑफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ में हम बात करें तो देखो कट ऑफ के अंदर में देखो यहाँ पे एग्जैक्ट कितने जो है सब्जेक्ट भाई देखो यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाती है। एक तो मेन कैंपस आ गया और एक तो आरजीएससी आ गया। मेन कैंपस के अंदर थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है आपको, यानी कि कट ऑफ हाई जाता है आरजीएससी की कंपेयर में, क्योंकि एक तो वहाँ पे फीस ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो वहाँ पे कम मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही कम मार्क्स पे अंतर, मान के चलो कि यहाँ पे 40-50 मार्क्स का जो है अंतर रहता है मेन कैंपस और वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा का जो है अंतर नहीं होता है। तो मेन कैंपस में नो डाउट मेन कैंपस का जो है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो मैं एग्जैक्टली डिटेल में तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, उसका जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं टारगेट बता दूँ कितना रखना चाहिए।
तो यहाँ पे लगभग 480-82 तक जो है यहाँ पे हो जाता है। तो 480 से 82 नंबर तक जो है लगभग यहाँ पे कट ऑफ जाता है। एग्जैक्टली आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, या फिर एससी से, सॉरी जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो यहाँ पे 480, 82 या फिर 85 नंबर तक लाते हो तो आपका एडमिशन जो है 600 के अंदर, यानी 600 में आप या इतना नंबर लाते हो तो आपको भी मेन कैंपस के अंदर चांसेस बन जाता है कि हो जाएगा एडमिशन। उसी तरह से यहाँ पे लगभग 435 से 440 तक लाते हो तो आपके आरसीएससी के अंदर जो है आपका टारगेट बन जाता है। तो आपको जो है टारगेट रखना है इसी के अंदर रखना है, यानी कोशिश करो आप कि 490 प्लस का ही टारगेट रख के चलो। यदि आप मेन कैंपस में एडमिशन चाहते हो तो कोशिश करो कि 490 प्लस जो है टारगेट रहे आपका मेन कैंपस के लिए, और जो है 440-50 के आसपास जो है टारगेट रहे आपका जो है आरजीसी यानी साउथ कैंपस के लिए। तो आई होप कि ऐसे डिटेल में आप जानना चाहते हो ना कि 2022 में कितना कितना एग्जैक्ट पे एडमिशन हुआ था, वो भी कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच इनके, तो उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ 2022 का एग्जैक्ट, तो वो भी चाहो तो आप देख सकते हो। वैसे फिर भी मैं यहाँ पे बता दें कि लगभग 490 प्लस का टारगेट रखना कट ऑफ के लिए, यानी कितना तक आपका एडमिशन हो जाएंगे आप बीचू के मेन कैंपस में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि मेन कैंपस में आप एडमिशन चाहते हो और साथ ही साथ चाहते हो कि हॉस्टल भी मिल जाए, तो फिर आप कोशिश करना 530 प्लस, ठीक है। हॉस्टल के लिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कंपटीशन है, तो कोशिश करना 530 प्लस मार्क्स लगभग हो, 530-40 तक अगर आते हैं तो बहुत ही फर्स्ट राउंड के अंदर जो है आपको हॉस्टल यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। तो कोशिश करना है आपकी, देखो पहला नंबर तो एडमिशन के ही आप टारगेट करोगे कि एडमिशन ही हो जाए, उसके बाद जो है आप ट्राई करोगे कि नहीं हॉस्टल मिल जाए। तो फिर भी जिनको लगता है तो देखो आप 490 प्लस मिनिमम कोशिश करना है, 490 प्लस आए, और ज़्यादा अगर अच्छा कर देते हो तो 530-540 तक ला देते हो तो मान के चलो कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो ये हो गया कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें प्लेसमेंट का। सो गाइस देखो 2022 के अंदर किस तरह का प्लेसमेंट गया है, कितने कितने कंपनी आए थे, कौन कौन से कंपनी आई थी, एग्जैक्ट मैं जो पूरे डिटेल के अंदर तो वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, आप शायद चैनल पे जाओगे तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो है एक छोटा सा यहाँ पे जो है बता दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट आप जानना चाहोगे ना कि किस तरह के काम देते हैं, किस तरह के मतलब काम मिलता है 4 साल के बाद, कौन कौन से कंपनी जाती है, उसके बारे में वहाँ पर डिटेल में बताया गया है पूरे एकदम। तो वहाँ से आप डिटेल भी देख लेना अगर प्लेसमेंट में जानना हो। फिर भी ओवरऑल मैं बताऊँ तो देखो प्लेसमेंट के अंदर हम बीएचयू के अंदर बात करें, सो गाइस देखो यहाँ पे जो है प्राइवेट कंपनी जाती है, और स्पेशली यहाँ पे देखो आप बीएससी एजी से आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, बीएससी एग्रीकल्चर करके ही जो प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कंपनियाँ आती हैं, पहला मतलब देखो मैक्सिमम जगह यहाँ पे कंपनी जो प्राइवेट भी आती हैं, कुछ एनजीओ आते हैं, ठीक है। सरकारी कोई जॉब डायरेक्ट नहीं मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर, हाँ कुछ एनजीओ आ जाते हैं, और कुछ एनजीओ जो ऐसे भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट एनजीओ होते हैं, ठीक है। लेकिन एनजीओ का काम देखो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता। गवर्नमेंट एनजीओ भी जो है ना, तो कोई प्रोग्राम जब तक चल रहा होता है उस प्रोग्राम के लिए ही आपको लेके जाते हैं। तो हो सकता है कि 6 साल तक वो प्रोग्राम चले, 7 साल तक चले, तो उसको हम परमानेंट जॉब नहीं बोलेंगे। एनजीओ भी अगर आपको लेके जाता है तो ठीक है, तो कोई प्रोग्राम के थ्रू आपको जाते हैं तो एनजीओ भी आता है जो कि गवर्नमेंट ही जाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया बिहार जीविका आता है, देखो इसके अंदर बिहार जीविका, झारखंड जीविका और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उत्तर प्रदेश जीविका, ये तीन जीविका जो हैं, ये जो कि एनजीओ के रूप में काम करते हैं, ये आते हैं। और इसके अंदर जो है ये लोग काम जो देते हैं वो 3 साल का काम देते हैं, यानी जब स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे केवल 3 साल के लिए वो लेके जाते हैं। इसलिए मैं बताया हूँ कि यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं होता, भले यहाँ पे ये गवर्नमेंट के ही बॉडीज होते हैं एनजीओ जो आएंगे यहाँ पे, लेकिन परमानेंट जॉब ये नहीं देते। केवल 3 साल के बाद आपको फिर जो करना है करिए, फिर से तैयारी करना है या फिर कुछ भी करना है। तो इसलिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे कोई परमानेंट जॉब नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट, देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियाँ बहुत सारी आती हैं, ठीक है। और प्राइवेट के अंदर देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता दूं, जॉब प्रोफाइल बता दूं, तो मैक्सिमम जो बीएससी एग्रीकल्चर आप जाओगे तो मैक्सिमम का जॉब जो होता है वो सेल्स का जॉब मिलता है। अब आप बोलोगे कि 4 साल वो भी बीएचयू में पढ़ने के बाद सेल्स का मैं काम करूं, सो गाइस यहाँ पे बता दें जो यहाँ पे मैक्सिमम मान के चलो 95% से ऊपर कंपनियाँ, 1-2 कंपनियाँ जो होती है जो आपको अलग तरह की जॉब देंगी, अदरवाइज मैक्सिमम जो आपको सेल्स का ही जॉब देती हैं। और जो है 2-3 दोस्त मेरे इस साल गए भी थे जो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पहले शुरुआत में तो सही था, लेकिन बाद में जो है बहुत ज़्यादा टारगेट भी आपको देते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट छोड़ के वापस भी आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गए थे जो कि छोड़ भी दिए, बीच में ही जॉब छोड़ दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक दिन में 30-30, 40-40 किलोमीटर जो है आपको यहाँ पे जो है कई सारे कंपनीज के अंदर जो नई कंपनी है वहाँ पे बाइक चलाने को आपको देते हैं, उतना जो आपको बाइक चला के दूर दूर तक जाना है। तो ये आपके ऊपर है। मैं आपको जो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर पर खास करके यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे जॉब लग जाएगा ना, बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे, तो जॉब आपके लग तो जाएंगे लेकिन इस तरह के ही जॉब लगते हैं। तो आप यदि हायर स्टडी तक जाना चाहते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर जरूर कर लेना, लेकिन जॉब के लिए आप केवल चाहते हो कि नहीं बीएचयू से मैं जॉब के लिए, और वो भी बीएससी एग्रीकल्चर को जॉब के लिए आना चाहता हूँ, तो फिर ये चीज़ें मैं बता दूँ कि जॉब आपको इस तरह के ही मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि तो फिर पैसा भी तो बहुत अच्छा खासा देते होंगे, तो पैसा के बारे में देखो बता देता हूँ पैसा कितना है।
यहाँ पे कई सारी कंपनी तो 12,000 से भी चालू करती है। आपको लगेगा कि 12,000 से क्या होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट ही चीज़ें हैं। कई बार कंपनियाँ क्या होती है ना, आपके काट कूट के जब लास्ट में आपको बचेगा वो 12,000 के आसपास बच जाता है। जब तेल वोल सब कुछ खाना पीना करोगे तो 12,000 आपके पास बचता है। लेकिन फिर भी जो है आप मान के चलो कि 18,000 से लगभग 28,000 के बीच में जो आपको जो है पेमेंट करते हैं ये लोग, जो भी प्राइवेट वाले हैं मैक्सिमम 28,000। इससे ज़्यादा मुझे अब जितने भी अभी तक बात हुआ है मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा अभी तक दिया है। 28,000 मैक्सिमम दिए हैं और 12,000 तक भी देते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज जो है 18 से 28 के बीच में समझो कि 18 से 28। आप देखोगे उनके प्रोफाइल तो वहाँ पे तो प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे लिखेंगे 3.5 लाख पर एनम, 5 लाख पर एनम, लेकिन ये सब चीज़ें जो है केवल दिखाने के लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंसेंटिव पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ऐड किए रहते हैं, और जो लास्ट में जब आपको इन हैंड यानी कि जब आपको जो महीना आपके बैंक में आएगा वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब 20, 22, 25,000 के आसपास ही होता है। तो और वो भी एक महीना जो है आप जो उतना 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जब रोज़ ट्रैवल करोगे उसके बाद जो है मिलता है। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर पे एक्चुअली जो लोग जाते हैं उनके लिए होता है। हाँ, हायर स्टडी आप कर लेते हो, एमएससी कर लेते हो, और एमएससी एग्रीकल्चर हो गया, पीएचडी कर लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल आपके बढ़ जाते हैं, महीना भी बढ़ जाता है। और बहुत केसेस में देखा गया है कि आपको जो है डेस्क जॉब भी मिल जाता है, यानी कि कोई रूम वाला, मतलब एक जगह बैठ के काम करने के लिए भी जॉब मिल जाते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर पर स्पेशली आप चाहते हो कि नहीं जॉब ले लूँ, तो आप मान के चलो कि आपको सेल्स के ही जॉब मिलने वाले एग्रीकल्चर में, चाहे आप बीएचयू से पढ़ लो या फिर कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि बीएचयू जो है आपको बहुत बड़ा जॉब दिला देगा। बहुत जगहों पर जो है बहुत सारे लोग जो है हो सकता है आपके कोचिंग वाले या फिर बहुत सारे लोग जो है बढ़ा चढ़ा के बहुत चीज़ें बताते हैं। सो जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं भाई ये सब चीज़ों से बहुत ही हटके हैं। मैं खुद बीएचयू के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आप प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो ना एग्जैक्ट डिटेल में कि एमएससी बीएससी कौन कौन सी कंपनी आई थी, किस तरह से कंपनी आई थी, तो वो चीज़ें भी जो है मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ और उसमें पूरा चीज़ें बताया हूँ। आप वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार प्लेसमेंट के रिलेटेड। और कई सारे लोग बोलेंगे कि एचडीएफसी आता है तो टाटा आता है तो ये आता है। भाई जो भी कंपनी आती है ना, कितने भी बड़ी कंपनी आती हैं आपको काम वही देंगी, यानी सेल्स वाला और इस तरह के ही काम देंगी बीएससी एग्रीकल्चर पर। ये चीज़ें भी जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। एडमिशन आप ले लेते हैं इस चीज़ के चक्कर में ही कि जो है बीएससी के बाद मुझे जो है जॉब मिल जाएगा, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि भाई यहाँ तो जो है जॉब के नाम पर जो है उन्हें सेल्स का जो है काम दिया जा रहा है। तो मैं आपको जो डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हाँ आप हायर स्टडी करना चाहते हो, बहुत सारे जॉब भी हैं। देखो बीएससी एग्रीकल्चर आप जब कर लेते हो इसके बाद गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे से जॉब होते हैं, और हर स्टेट के अंदर जो है इस समय जॉब आते ही रहते हैं। मतलब ये नहीं बोलूँगा एग्जैक्ट आते हैं, हाँ जॉब जो है अलग अलग तरह के जॉब आते रहते हैं सारी साथ। इसमें जो है एक एएफओ का जॉब होता है, वो जो है हर साल लगभग आता है, हर साल आता है। मान के चलो हर साल लगभग 500 से 600 वैकेंसी इसके अंदर आते ही आते हैं। तो ये कुछ जॉब हैं जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर पर एलिजिबल हो जाते हो, तो आप शुरू से ही एग्रीकल्चर में आने के बाद चाहो तो इन सारे जॉब की जो है तैयारी कर सकते हो। उसकी सैलरी भी लगभग 50-60 हज़ार से ऊपर ही होते हैं। तो इस तरह के भी जॉब्स आते हैं। आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है तो आप बिल्कुल जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। लेकिन मैं जो है मना करूँगा यदि आप प्राइवेट के अंदर जाना चाहते हो, प्राइवेट के अंदर सोच के आ रहे हो कि 4 साल पढ़ के प्राइवेट जॉब करना है, तो फिर उसके लिए जो मुझे नहीं लगता कि बीएससी आपको बीएससी के बाद जो है ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि ये सब चीज़ें जो आपके डाउट्स जो भी थे सिलेबस को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, फीस को लेके, क्लासेज को लेके, ये सारे डाउट्स जो भी थे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं फिर से लास्ट में बता दूं कि आपको CUET के थ्रू बीएचयू में एडमिशन लेना है तो केवल व केवल आपको एक काम करना है, और वो है NCERT को बहुत ही अच्छे से पढ़ो जितना हो सके। पिछले साल भी जो है जितने भी क्वेश्चन मैं देखा था उसमें लगभग मान के चलो कि 90% से ज़्यादा जो है NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। तो आप कोशिश करो कि NCERT को बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। आप NCERT भी कर लेते हो तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन जो है बीएचयू के अंदर जो है आराम से हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप NCERT को बहुत ही अच्छे से करो। ये हो गया सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ आप हॉस्टल एक बार में चाहते हो तो उसके लिए और भी चीज़ें है कि आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कोशिश करना, प्रैक्टिस कर लेगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। सो आई होप कि जो भी आपके डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।